नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत और जापान के बीच लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास का प्रस्ताव। जापान ने भारत को एक बड़ा प्रस्ताव दिया है कि मिलकर 2000 से 3000 किलोमीटर रेंज की लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल डेवलप करने का। यह कदम चीन के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस तैयार करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? कमेंट करके बताएं। वैसे ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन जापानी थिंक टैंक ने चीन को जवाब देने के लिए भारत और जापान के बीच लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास का प्रस्ताव दिया था। यह एक रणनीतिक सुझाव था जो चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने और दोनों देशों की निवारक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से था। थिंक टैंक का प्रस्ताव का विवरण जो था वो इस प्रकार है कि लक्ष्य क्या रहा। चीन के रणनीतिक ठिकानों और द्वीपों, खुफिया ठिकानों और गहराई में स्थित गुप्त ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता विकसित करना। चीन के भीतर गहरी मार करने की क्षमता हासिल करके दोनों देशों की निवारक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इससे यह साझेदारी एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भरता भी कम करने में भी मदद कर सकता है। पर यहाँ पर यह बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक थिंक टैंक द्वारा दिया गया एक प्रस्ताव था, न कि भारत या जापान सरकार द्वारा घोषित कोई आधिकारिक योजना या समझौता। अगला, GTRE और साफरान 120 KN इंजन के लिए समय सीमा तय करने की कोशिश में। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के तहत GTRE, जो कि DRDO की इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी है, ने कहा है कि 120 KN थ्रस्ट इंजन MK2 के लिए सर्टिफिकेशन और 2035 तक तैयार होने की कगार पर है। ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन जो कि साफरान द्वारा डेवलप किया जा रहा है, उसे इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है जिससे उसकी डायमेंशंस और वज़न GEF 414 से मेल खाते हों। अगला, भारत जर्मनी से रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों की क्लियरेंस में तेजी लाने का आग्रह कर रहा है। भारत जर्मनी से रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों की क्लियरेंस में तेजी लाने का आग्रह कर रहा है, खासकर प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बियों के लिए 70,000 करोड़ के सौदे के संदर्भ में, जिसकी मंजूरी हाल ही में दी गई है। भारत चाहता है कि यह सौदा जल्द से जल्द आगे बढ़े ताकि भारतीय नौसेना की क्षमता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। भारत ने जर्मनी के थेसेनक्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट के तहत 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जो ये सौदे की मंजूरी दी है, तो उस पर आग्रह किस चीज़ का है और उसका उद्देश्य क्या है? देखो, भारत जर्मनी से इस सौदे से संबंधित क्लियरेंस प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध कर रहा है। और उद्देश्य क्या है? इस सौदे का मुख्य उद्देश्य भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाना और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अगला, VTOL एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनंदन HNX-50D श्रृंखला का प्रदर्शन किया। भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा में VTOL एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनंदन HNX-50D श्रृंखला का प्रदर्शन किया है। एक हाइब्रिड फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग UAV। यह UAV विस्तारित क्रूज धीरज के लिए एक ईंधन इंजन के साथ VTOL संचालन के लिए बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक मोटर्स को जोड़ता है, जो लंबी अवधि के मिशन के बाउंड्री को 6 घंटे तक बढ़ाता है। संचार के साथ 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर और बहुमुखी पेलोड विकल्प शामिल है, जिसमें कैमरा, सेंसर, वॉरहेड्स और गोला बारूद शामिल है। अभिनंदन HNX-50D उन्नत निगरानी और टोही और रणनीतिक लड़ाकू संचालन के लिए तैयार किया गया है। अगला,
फ्रांस की रक्षा कंपनी थेल्स ने भारत को अपनी एक नई और शक्तिशाली मिसाइल लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का ऑफर दिया है। भारत और ब्रिटेन की कंपनियों के बीच सफल सहयोग के बाद फ्रांस की रक्षा कंपनी थेल्स ने भारत को अपनी एक नई और शक्तिशाली मिसाइल लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल का ऑफर किया है। थेल्स LMM मिसाइल जब भी भारत की रक्षा जरूरतों की बात आती है तो दुनिया भर की बड़ी रक्षा कंपनियां अपनी नई नई तकनीक पेश करती हैं। यह मिसाइल, जिसे मार्टलेट के नाम से भी जाना जाता है, एक ही हथियार से कई तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई है। यह मिसाइल भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड में भी लगाई जा सकती, जो इसे और भी खतरनाक बना देगी। LMM मिसाइल की खास खूबियां क्या क्या हैं? इसकी बहुत ही खास मिसाइल है ये जो है, जिसे कम वजन और मल्टी रोल मिसाइल के लिए बनाया गया है। इसका वजन सिर्फ और सिर्फ 13 किलोग्राम है। इसका कम वजन इसे हेलीकॉप्टर या छोटे वाहनों से भी लॉन्च करने की सुविधा देता है। अगला, भारत को और अतिरिक्त S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस और भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद बढ़ाने को लेकर बातचीत चल रही है। रूस की न्यूज़ एजेंसी तास ने एक सीनियर डिफेंस ऑफिसर के हवाले से बताया कि रूस भारत को S-400 की सप्लाई बढ़ाने के लिए तैयार है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने की डील की थी। यह डील $5.4 बिलियन यानी कि 48,000 करोड़ के करीब थी। अब तक भारत को 3 S-400 सिस्टम मिल चुके हैं और बाकी 2 की डिलीवरी 26-27 तक हो जाने की उम्मीद है। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही मारकर नाकाम किया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई थी। मोदी ने पुतिन को दोस्त बताया था और मोदी ने कहा था कि भारत रूस बुरे वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े थे। धन्यवाद।